ये जो डॉबेराइनर जो थे के बउआ डॉबेराइनर जो थे यह क्या थे, तो यह क्या थे, एक बहुत बड़े क्या थे, रसायन के जानकार थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यह थे जर्मन के। यह कहाँ के थे, तो यह जर्मन के, कहाँ के, जर्मन के रसायनज्ञ थे। क्या थे, जर्मन के रसायनज्ञ थे। यानी कि रसायनज्ञ का मतलब होता है रसायन के क्षेत्र में क्या थे, उन्होंने बताइए बहुत अधिक उपलब्धि इन्होंने क्या किया था, प्राप्त। कौन बोलिए, ठीक है। तो डॉबेराइनर जो थे, डॉबेराइनर का जो तृतीयक नियम है, तो डॉबेराइनर के बारे में सबसे पहले समझ जाइए। यह जर्मन क्या थे, एक रसायनज्ञ थे, यानी रसायन के बहुत बड़े क्या थे, क्या थे, जानकार थे। और 1817 ईस्वी में, कब, 1817 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम है डॉबेराइनर। डॉबेराइनर का त्रिक नियम या त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम। तो डॉबेराइनर ने अपने इसी को तिर्यक नियम भी कहीं जगह होता है, कथी, तिर्यक नियम। कि डॉबेराइनर का तिर्यक नियम बताइए, तो डॉबेराइनर का तिर्यक नियम किसने दिया था बताइए, 1817 में। कौन, तो डॉबेराइनर ने। कहाँ के थे, जर्मन के थे। क्या थे, जर्मन के थे। अगर अब आपसे कोई पूछे, ठीक है ये डॉबेराइनर क्या है, इनका संक्षेप नाम क्या है बताइए, इनका संक्षेप नाम है, और इनका क्या करे, पूरा नाम जाना जाता है, याद रखिए, जोहान वुल्फ गांग। जोहान वुल्फ गांग, जोहान जोहान वुल्फ गांग। क्या था, जोहान वुल्फ गांग डॉबेराइनर। यह डॉबेराइनर महोदय क्या है, पूरा नाम है। क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, जोहान वुल्फ गांग डॉबेराइनर। जोहान वुल्फ गांग डॉबेराइनर जो है, यह डॉबेराइनर का क्या है बताइए, पूरा नाम है। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि डॉबेराइनर का तिर्यक नियम, चाहे डॉबेराइनर का पूरा नाम क्या है। तो बस आप याद रखिए, जोहान वुल्फ गांग डॉबेराइनर, संक्षेप इनको डॉबेराइनर भी कहा जाता है। इन्होंने एक नियम दिया था, कब दिया था, 1817 में दिया था। इसी नियम को बोलते हैं डॉबेराइनर का तिर्यक नियम। अब इनका डॉबेराइनर का तिर्यक नियम क्या था, उस तिर्यक नियम का कीजिए समझ, ठीक है। डॉबेराइनर का कौन नियम, ठीक है, कौन नियम, डॉबेराइनर का कौन नियम बताइए, त्रिक नियम। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा, डॉबेराइनर ने कहा कि यदि समान तीन तत्वों को, समान गुण वाले किनको बउआ, समान गुण वाले तीन तत्वों को, इन्होंने कहा कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में क्या किया जाए, सजाया जाए तो 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 प्रथम और अंतिम तत्व का, देखिए प्रथम और अंतिम क्या बोले थे, जब समान गुण वाले तीन तत्वों को हम जब क्या करते हैं, जब बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं, क्या करते हैं, सजाते हैं, तो प्रथम और अंतिम तत्व का जो औसत द्रव्यमान होता है, प्रथम और अंतिम तत्व का औसत द्रव्यमान शेष तत्व के, यानी कि शेष बीच वाले तत्व के, शेष तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है बोलिए, बराबर होता है। यानी इन्होंने कहा कि यदि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को, यानी कि तीन तत्वों को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में क्या करते सजाते हैं, क्या करते हैं बताइए, बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए, और बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होता है, इसका कौन, बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होता है वह शेष दो तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम तीन गो तत्व ले लिए, मान लीजिए ए ले लिए,
सी ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो बीच वाला का जो द्रव्यमान होगा, कौन बीच वाला क्या है बताइए, बी है। तो जो बीच वाला का द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान ए और सी के औसत द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर। यही डॉबेराइनर ने बताया। ध्यान समझिए कि यदि डॉबेराइनर का तिर्यक नियम में कि यदि तीन तीन तत्वों को, कौन तत्व, समान गुण वाले तत्वों को अगर हम क्या करें, बढ़ते क्रम में क्या कर दें, सजाएं, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद तो उसमें जो बीच वाला जो तत्व होता है, चाहे जो प्रथम और अंतिम तत्व का जो औसत द्रव्यमान होता है वह बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो इसका ए और सी का जो औसत द्रव्यमान का मतलब होता है ए और बी को क्या कीजिए, जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, इसका जो आंसर आएगा वह इसके आंसर का होता है, बराबर होता है। यही क्या है, इनका डॉबेराइनर का क्या है, तिर्यक नियम है। क्या है बताइए, डॉबेराइनर के क्या है बताइए, तिर्यक नियम। अब क्या करते हैं बोलिए, अब इसको क्या करेंगे हम, उदाहरण पे क्या करेंगे, अब समझेंगे। कहाँ समझेंगे, उदाहरण पे। क्या करना हमको, समान गुण वाले 3 तत्व लेना है। जैसे मन कहते क्षारीय लीजिए, क्षारीय धातु लीजिए, क्षारीय मृदा लीजिए, चाहे हाइड्रोजन समूह लीजिए। तो अगर मान लेते कथी ले लिए हम, क्षारीय धातु का लिए, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु कौन, सोडियम, लिथियम और कौन, पोटेशियम। मैंने क्या किया, 3 गो समान गुण वाला तत्व ले लिया, धातु ले लिया समान गुण वाला। अब कह रहा है कि समान गुण वाले क्या कीजिए, धातु का कीजिए बताइए आप, पहले क्या कीजिए, आप उसे बढ़ते क्रम में क्या कीजिए, सजाइए। क्या कीजिए बताइए, बढ़ते क्रम में क्या किया जाए, उसे बताइए, सजाया जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, वो लिथियम, क्या होता है, लिथियम। तो सबसे पहले क्या होगा, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, और सोडियम के बाद पोटेशियम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो लिथियम होता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7। सोडियम का कितना हो जाएगा आपका, 23 के आसपास, कितना होता है, 23। और पोटेशियम का आपका हो जाएगा कितना, 39, कितना हो जाएगा, 39। यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 है। जब इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 39। देखिए यह लिथियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया कितना, 7। सोडियम में कितना हो गया बोलिए, 23। और पोटेशियम में कितना हो गया, 39। अब जो डॉबेराइनर का जो तिर्यक नियम है वो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि समान गुण वाले 3 धातु। तो हम क्या किए, समान गुण वाले ले लिए, तीनों का तीनों क्या है, क्षारीय धातु है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम तीनों क्या है, क्षारीय धातु है। तो हमने 3 को क्या कर दिया बताइए, 3 धातु हमने क्या कर ले लिया। अब इन तीनों धातु का कीजिए, बढ़ते क्रम में सजाइए उनके द्रव्यमान के हिसाब से। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। सोडियम में कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम में कितना होता है, 39। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लिथियम और पोटेशियम का जो औसत द्रव्यमान होगा, इसका लिथियम एवं पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम का कथित औसत द्रव्यमान, इसका निकालिए आप, इसका औसत द्रव्यमान निकाल दीजिए। तो लिथियम कितना है बोलिए, 7। अब पोटेशियम कितना है, 39। अब 2 है तो बटा 2 जोड़िए, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। 3 1 4 46 बटा 2 कटाएंगे, कितना आ गया, 23। तो वह जो डॉबेराइनर जो थे वो बोले थे कि यदि हम 3 धातु को, समान गुण वाले 3 धातु को उनके द्रव्यमान के हिसाब से बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया। सबसे पहले सोडियम, लिथियम परमाणु द्रव्यमान 7, उसके बाद सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23, और उसके बाद पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान कितना, 39। उसके बाद अब उन्होंने कहा कि इसमें से जो बीच वाला का जो द्रव्यमान होगा, बीच वाला का द्रव्यमान होगा वह प्रथम और अंतिम धातुओं के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने कहा कि लिथियम और पोटेशियम में क्या निकाल दिया, औसत द्रव्यमान, क्या निकाला, औसत द्रव्यमान। तो देखिए लिथियम का कितना था, 7, पोटेशियम में कितना था, 39। इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 46। अब बटा 2 यानी कटा तो कितना आ गया, 23। यहाँ पे 23 आ गया। और यहाँ पे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है बताइए, 23। इसी को बोलते हैं डॉबेराइनर का तिर्यक नियम। लेकिन इसमें भी क्या है, दोष है। इसमें भी क्या है, दोष है।